दोस्तों, आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक का बैंकिंग लाइसेंस कैंसिल कर दिया। जी हाँ, पेटीएम पेमेंट बैंक का बैंकिंग लाइसेंस कैंसिल हो चुका है और अब वो बैंक को वाइंड अप करने के लिए हाई कोर्ट के पास जाने वाला है। इसका मतलब क्या है, आपका पैसा सेफ है या नहीं और ये डिसीजन क्यों लिया गया है, सब कुछ मैं इस वीडियो में सिर्फ आरबीआई के ऑफिशियल प्रेस रिलीज के बेसिस पर बताऊंगा। सबसे पहले एग्जैक्टली हुआ क्या है। आरबीआई के प्रेस रिलीज के अकॉर्डिंग रिजर्व बैंक ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 22(4) के अंडर पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड का बैंकिंग लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। यह कैंसिलेशन 24 अप्रैल 2026 का क्लोज ऑफ बिजनेस से इफेक्टिव है। इसका सिंपल मतलब, अब पेटीएम पेमेंट बैंक ऑफिशियली बैंकिंग बिजनेस नहीं कर सकता है। अकाउंट खोलना, डिपॉजिट लेना, बैंकिंग सर्विस देना, ये सब बंद हो गए क्योंकि लाइसेंस ही कैंसिल हो चुका है। आरबीआई ने यह भी बोला है कि वो हाई कोर्ट को अप्रोच करेगा ताकि पेटीएम पेमेंट बैंक को वाइंड अप यानी ऑफिशियली बंद कर दिया जाए और प्रॉपर लीगल प्रोसेस से क्लोज किया जाए। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, आरबीआई ने लाइसेंस कैंसिल क्यों किया। प्रेस रिलीज में आरबीआई ने 4 स्पेसिफिक ग्राउंड्स का नाम लिया है जो सेक्शन 22(3) के अलग अलग क्लॉज हैं। नंबर 1, सेक्शन 22(3)(b) आरबीआई कहता है कि बैंक का एफर्ट्स यानी बैंक का काम करने का तरीका पेटीएम पेमेंट बैंक और उसके प्रेजेंट और फ्यूचर डिपॉजिटर्स दोनों के इंटरेस्ट के अगेंस्ट डेट्रीमेंटल तरीके से कंडक्ट किया गया। सिंपल शब्दों में, जो तरीके से बैंक चल रहा था वो बैंक और कस्टमर दोनों के लिए सेफ नहीं था। नंबर 2, सेक्शन 22(3)(c) यहाँ आरबीआई स्पेसिफिकली मैनेजमेंट के बारे में बात करता है। आरबीआई का कहना है कि बैंक का मैनेजमेंट का कैरेक्टर ऐसा हो जो डिपॉजिटर्स के इंटरेस्ट और पब्लिक इंटरेस्ट के लिए प्रिजुडिशियल है। प्लेन लैंग्वेज में आरबीआई को लगता है जो लोग बैंक चला रहे हैं वो फिट और प्रॉपर नहीं है पब्लिक और कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। नंबर 3, सेक्शन 22(3)(e) इस क्लॉज के अंडर आरबीआई बोलता है कि पेटीएम पेमेंट बैंक को आगे बैंकिंग बिजनेस करने देने का कोई यूजफुल पब्लिक पर्पस सर्व नहीं होगा। यानी आरबीआई के नज़र में इस बैंक को कंटिन्यू करने का पब्लिक को कोई रियल फ़ायदा नहीं मिल रहा, इसलिए बेटर है कि लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाए। नंबर 4, सेक्शन 22(3)(g) ये ग्राउंड नॉन कॉम्प्लायंस का है। आरबीआई कहता है कि पेटीएम पेमेंट बैंक उन कंडीशंस को फॉलो करने में फेल हो गया जिन पे उसको पेमेंट बैंक का लाइसेंस दिया गया था। सिंपल वर्ड्स में, बैंक ने अपने लाइसेंस का इम्पोर्टेंट रूल तोड़ दिए, बार बार कॉम्प्लायंसेस इशू आए, इसलिए आरबीआई ने ये पावर यूज़ की। याद रखिए, ये डिसीजन एक दिन में नहीं आया। इसी प्रेस रिलीज में आरबीआई याद दिलाता है कि 11 मार्च 2022 से ही पेटीएम पेमेंट बैंक को नए कस्टमर ऑनबोर्ड करने से रोका गया था। उसके बाद 31 जनवरी 2024 और 16 फरवरी 2024 को आरबीआई ने मेजर बिजनेस रेस्ट्रिक्शंस लगाए थे, जिसमें नए डिपॉजिट्स, टॉप अप, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस पर बैन और बहुत सारी सर्विसेज को सीवियरली रेस्ट्रिक्ट किया गया था। आरबीआई क्लियरली बोलता है कि आज का लाइसेंस कैंसिलेशन उन सारी सुपरवाइजरी एक्शंस का कल्मिनेशन है, यानी फाइनल स्टेप। अब वो सवाल जो सबके दिमाग में है, मेरा पैसा सेफ है या नहीं। आरबीआई के प्रेस रिलीज का एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। रिजर्व बैंक कहता है कि पेटीएम पेमेंट बैंक के पास इतनी एडिक्वेट लिक्विडिटी है कि वो अपने सारे डिपॉजिटर्स को फुल अमाउंट रिपे कर सकता है। यानी रेगुलेटर ये कह रहा है कि बैंक के पास पैसा एनफ है ताकि डिपॉजिटर्स का पूरा पैसा वापस किया जा सके ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप प्रोसेस। लेकिन एग्जैक्ट प्रोसेस और टाइमलाइन, यानी पैसा कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, ये सब अब हाई कोर्ट के वाइंडिंग अप ऑर्डर और उसकी इम्प्लीमेंटेशन पर डिपेंड करेगा। तो समरी में, आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया 4 सीरियस ग्राउंड के बेसिस पर। बैंक और डिपॉजिटर्स का इंटरेस्ट को नुकसान, मैनेजमेंट पर क्वेश्चन, पब्लिक पर्पस का ना होना और लाइसेंस कंडीशंस का वायलेशन। अगले वीडियो में मैं प्रैक्टिकल साइड कवर करूँगा। पेटीएम पेमेंट बैंक यूजर्स अब क्या स्टेप लेना चाहिए, वॉलेट, यूपीआई, फास्टैग और लिंक्ड अकाउंट पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है।